नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। आज हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली के पीएमओ हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री का ऑफिस है। यहां प्रधानमंत्री बैठक करते हैं और पूरे देश के विकास के लिए निर्णय लिया जाता है। कैमरामैन से मैं कहूंगी इस पर फोकस डालें। ये है प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ जिसे कहा जाता है। इसी के सामने रक्षा मंत्रालय है। 5 राज्यों में अभी चुनाव होने बाकी है। विधानसभा चुनाव की टिकटें अभी आनी बाकी हैं और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो टिकटों का वितरण होगा वो दिल्ली से ही होगा। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की सूची भी यहीं से बनेगी, उसमें कौन प्रत्याशी की मेन सूची जो निकलेगी वो दिल्ली से ही निकलेगी। किस किस का उसमें नाम आता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की बात करें तो वहां बीजेपी और कांग्रेस की कड़ाके की टक्कर देखी जा रही है, जहां पर कल बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई और उसमें 83 प्रत्याशी के नाम घोषित हुए हैं। एक तरफ कल ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है, जहां पर 33 प्रत्याशी सूची में जिनका नाम दिया गया है। अब हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ और साउथ एरिया में, जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है। इसी के पास में संसद भी है। ये है पुरानी संसद और जिस पर स्मृति चिन्ह नज़र आ रहा है सत्यमेव जयते, ये हमारी नई संसद है। नमस्कार, हमारा समाचार से मैं शगुफ्ता खान। हमारा समाचार की टीम अब पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट, जहां पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में सैलानी पर्यटक देश विदेश से आते हैं और यहां घूमते हैं और शहीदों को नमन करते हैं। यहां पर शहीद स्मारक भी है। देखा जाता है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यहां से परेड निकाली जाती है। वो परेड इंडिया गेट से लाल किला तक जाती है। यहीं नज़दीक में राष्ट्रपति भवन भी है, पीएमओ है, उसके अलावा पुरानी संसद, नई संसद सभी यहीं पर मौजूद है। अब देखना ये है कि आगे किसकी सरकार बनती है। सारे फैसले दिल्ली से ही किए जाएंगे। हमारे साथ इंडिया गेट पर जुड़ चुके हैं शेखावटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अध्यापक और विद्यार्थी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मैडम, जो सरकार अच्छा काम करेगी वही सरकार आनी चाहिए। और ये तो जनता जनार्दन है, जो काम होगा वो सबको दिख रहा है। काम होगा तो सरकार आएगी, काम नहीं हुआ है तो नहीं आएगी। और बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है, और हमेशा बदलाव ऐसा होना चाहिए जो किसी पॉजिटिवनेस को लेकर हो, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए हो। जैसे महिला आरक्षण बिल अभी पेश हुआ है, प्रस्तुत हुआ है, तो पिछले 20-25 सालों से ये मांग थी और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद की पात्र है ये सरकार, ये गवर्नमेंट है। अगर ऐसा विधेयक पूर्ण रूप से लागू होता है तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही ऐसा क्षण होगा, ऐसा पल होगा जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। राजस्थान से है। राजस्थान में जो महिला आरक्षण बिल अभी पारित किया गया है, बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। लेकिन हम सब महिलाएं ये चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अभी जो लोकसभा बिल पारित हो, उसमें इसको लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं का और ज़्यादा विकास हो सके, महिलाएं आगे आ सके। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। तो कुछ दूरगामी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, राजस्थान की निवासी होने के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ घूंघट प्रथा चल रही है। मतलब महिलाएं शिक्षित हैं लेकिन उनको घूंघट प्रथा से अभी तक उनको आज़ादी नहीं मिल रही है, तो उनकी शिक्षा का वो पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और अपने समाज को भी वो आगे नहीं ला पा रही हैं। तो आरक्षण सभी क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा अभी आज के समय में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी असामाजिक तत्व हैं जो हर तरीके से महिलाओं को परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। मेरे ये कहना चाहूँ। थैंक यू। सर, आपने अभी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित भी किया और फिर आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव आने चाहिए, तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैडम, वैसे तो डिसाइड सारी जनता करती है, मैं करने वाला नहीं हूँ या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सारे ऐसे काम हुए हैं वर्तमान सरकार में जो अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे कार्य भी हुए हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा है। यानी जो किए जाने चाहिए थे, जो निर्णय अभी होने चाहिए, उनको पेंडिंग किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सरकार है वो अपने आप में सर्वे सर्वा हो सकती है और सारे कार्य वो कर सकती है अगर इच्छा शक्ति हो तो वर्तमान सरकार भी बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग है जो अभी अगर निपटाना चाहे तो निपटा सकती है। तो ये उसका सराहनीय कदम होगा उसके लिए कि अभी महिला आरक्षण विधेयक है उसे अभी से लागू कर दे तुरंत प्रभाव से, तो इसका फ़ायदा है वो इसी चुनाव में महिलाओं को मिल सकता है। सर, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह शेखावत।
सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार हुड्डा है, मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर बच्चों को टूर पर लेके आए हुए हैं इंडिया गेट रे दिखाने के लिए। सर वर्तमान में किसकी सरकार होनी चाहिए? वर्तमान में जो विकास का कार्य करे उनका ही होना चाहिए। जैसे वर्तमान में कुछ कार्य जो कांग्रेस सरकार है उसने भी अच्छे किए हैं, ठीक है। कांग्रेस ने किए हैं भाई, जो जोड़े हैं जैसे पशुओं के लिए, जो पशुओं के लिए वो आ गए थे, फ्लू आ गए थे, उसमें पशु बीमार हुए थे, उनके लिए किया है। किसानों की मदद की है, ठीक है। और भी कुछ कार्य हैं वो भी अच्छे किए हैं, जैसे अंत्योदय योजना के तहत अन्न दे रही है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो भी है ना, जितने भी विकास के मुद्दे हैं वो उठाए और हमारा जो झुंझुनू जिला है उसको सही करे और उसके लिए विकास के लिए कार्य करे। मतलब कांग्रेस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग संतुष्ट है मैम, कांग्रेस सरकार से हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम और भी उम्मीद करते हैं उनसे कि वो कुछ कार्य ऐसे भी है कि पूरा हर आदमी संतुष्ट नहीं होता हर चीज़ से, किसी न किसी में कोई न कोई कमियां रह जाती है। तो हम सोचना चाहते हैं कि उसके उन जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करें वो, ठीक है। और हम बीजेपी को भी कहते हैं कि भाई आप भी कुछ मुद्दे लेके आओ, विकास के मुद्दे लेके आओ, उस पर लड़ो। नहीं, ये नहीं कि उस जात नीच भेदभाव करके उन पर आप मुद्दे पर चुनाव लड़ो। आपको जो मुद्दा लड़ना है वो विकास का मुद्दा लेके आओ जिसमें हम समर्थन हो। ये नहीं कि किसी को एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य करे, ठीक है। विकास के मुद्दे लेके आओ कि ये विकास करना, चुनिंदा मुद्दे लेके आओ, उनको बताओ कि आपने ये कमी है, ठीक है। क्योंकि जितना भी सरकार बनती है उसके विपक्ष होता है, वो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितनी वो पक्ष में पार्टी है। क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तभी वो क्या करेगा कि उनके मुद्दे गिनाएगी कि आपने यहाँ गलतियाँ किया, उनकी कमियाँ बताएगा, तभी क्या है कि सरकार अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मैम कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण रखा है, इससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है मैम। महिलाओं के लिए करना भी चाहिए, आगे बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति है। उन्हें पहले वाले ज़माने में इतने अधिकार नहीं मिल पाए थे, अब सरकारें दे रही है और महिला भी आगे बढ़ के रही है। महिला भी पुरुषों से कम नहीं है। हम महिलाओं का भी सम्मान करते हैं और सरकार का भी हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।